टेक्निकल सिविल में आप सभी का स्वागत है। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से सिविल इंजीनियर्स के लिए कुछ खास रिक्रूटमेंट किए जा रहे हैं। आज हम उन्हीं वैकेंसीज की बात करेंगे, इसलिए आप इस वीडियो को आखिर तक बिना स्किप किए देखिएगा। चलिए, अभी आपके सामने फिलहाल पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन है, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप वहां से इसको ओपन कर लेना। चलिए, अब यहाँ पर अगर आपको उनके एडवर्टीजमेंट या जो फिलहाल किए जा रहे हैं नोटिफिकेशन या रिक्रूटमेंट वगैरह उनके बारे में जानना है, तो यहाँ राइट हैंड साइड पर ओपन एडवर्टीजमेंट का एक ऑप्शन है, आपको वहां क्लिक करना है। वहां क्लिक करते ही आपके सामने एक पेज ओपन होगा, जिसमें उनके जितने भी एडवर्टीजमेंट है वो सारे आपके सामने लिस्ट आउट कर दिए जाएंगे। यहां पर आपको सबसे पहले और सबसे ऊपर जो रिक्रूटमेंट की एडवर्टीजमेंट दिख रही है वो है रिक्रूटमेंट टू 26 पोस्ट ऑफ बिल्डिंग इंस्पेक्टर, जिसमें ग्रुप बी की जॉब है इन डिपार्टमेंट ऑफ लोकल गवर्नमेंट यानी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर। ठीक है, ये बिल्डिंग इंस्पेक्टर यानी सिविल इंजीनियर्स के लिए ही जॉब है। दूसरी जो रिक्रूटमेंट है एडवर्टीजमेंट है वो 131 पोस्ट के लिए है, वो भी सिविल इंजीनियर्स के लिए है। उसी तरह से 18 पोस्ट है ड्राफ्टमैन के लिए, वो भी सिविल इंजीनियर्स के लिए, और भी बहुत सारी यहाँ पर पोस्ट डिफरेंट डिफरेंट निकली हैं। तो आप किसी भी एक अगर एडवर्टीजमेंट को ओपन करते हो, हम अगर इस एडवर्टीजमेंट को ओपन करें तो यहाँ पर आपको अप्लाई या व्यू पे क्लिक करना होगा अगर आपको ज्यादा जानकारी इसकी जाननी है तो। ठीक है, वैसे आपको यहाँ पर पब्लिश डेट दे रखी है 18 जून 2022 को पब्लिश की गई है और 8/7/2022 इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की। ओके, चलिए, तो अप्लाई नाउ पे क्लिक करते हैं और देखते हैं कि इसकी डिटेल्स हमें कैसे पता चलेगी। तो आपके सामने यहाँ नया एक पेज ओपन हो जाएगा। जैसे मैंने अप्लाई नाउ पे क्लिक किया, व्यू नाउ पे क्लिक किया, वैसे ही नया पेज ओपन हो गया। अब यहाँ पर देखिए, शुरुआत में आपको कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रखी है, आप यहाँ पर इस इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को एक बार जरूर देखिएगा। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर अगर आपको फर्दर डिटेल्स चाहिए तो 4 आपको ऑप्शन दे रखे हैं। यहाँ पर आपको पहले दे रखा है गाइडलाइंस फॉर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है तो उनकी कौन कौन सी गाइडलाइंस है आपको पता होनी चाहिए, तो उसके लिए आपको यहाँ क्लिक करना है तो गाइडलाइन ओपन हो जाएगी। उसी तरह जनरल इन्फॉर्मेशन फॉर कैंडिडेट, यानी अगर कोई कैंडिडेट इन वैकेंसीज के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहता है तो उस पर आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। उसी तरह से अगर आपको एप्लीकेशन एडिट करनी है अपनी जो आपने भरी है तो यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा, या फिर अगर आप पहली बार अप्लाई कर रहे हो तो ऑनलाइन अप्लाई पे क्लिक करना पड़ेगा। तो हम अभी नए नए आए, हमें पता नहीं है इसकी वैकेंसीज की डिटेल वगैरह, तो हम जनरल इन्फॉर्मेशन फॉर कैंडिडेट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने एक पीडीएफ फाइल ओपन हो जाएगी। अब इस पीडीएफ फाइल के अंदर हम देखेंगे कि क्या क्या वैकेंसी की डिटेल दे रखी है और हम इसके लिए अगर वैकेंसी के लिए हम एलिजिबल होते हैं तो हमारे लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। चलिए, तो हम देख सकते हैं यहाँ पर रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट टू 18 पोस्ट ऑफ ड्राफ्टमैन। इस तरह से बाकी जो वैकेंसीज है आप उसके भी ओपन कर सकते हो। यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट दे रखा है बहुत ही अच्छी तरह से, यहाँ पर सारी चीजें वेल अरेंज्ड है। आपको पहले ही टेबल बता दिया कि कौन से पेज नंबर पर कौन सी डिटेल्स दे रखी है। ओके, चलिए आगे हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में। वैसे आप अपने लेवल पर अपने ब्राउजर में इसको ओपन करके डाउनलोड करके देख सकते हो आराम से। मैं पूरा डिटेल में इसको कवर नहीं करूंगा वरना वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं मैं उस पर फोकस करूंगा। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहली चीज यहां पर उन्होंने दे रखी है नंबर एंड रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट, यानी जो कैटेगरी वाइज पोस्ट के रिजर्वेशन है वो आपको यहां दे रखे। अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आप देख लीजिएगा आपके लिए कितनी रिजर्व सीट यहां पर है। ओके, उसी के सिवा यहां पर आप देख सकते हो इनिशियल पेमेंट की अगर बात की जाए तो 35,400। अब आपको मुझे कमेंट के अंदर ये बताना है कि 35,400 7 सीपीसी के मुताबिक कौन सी लेवल की पेमेंट होती है, लेवल 6 लेवल 7 वगैरह जो आपको पता होगा, तो उनमें से हिसाब से कौन से लेवल की पेमेंट है ये 7 सीपीसी के मुताबिक आपको कमेंट के अंदर बताना है जरूर। ओके, चलिए, अब अगर चौथा पॉइंट मैं बताऊं आपको एसेंशियल क्वालिफिकेशन, यानी इसके लिए आपकी क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए। तो देखिए, आपको पहले बताया गया है डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग इन फर्स्ट डिवीजन, यानी फर्स्ट क्लास डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग डिग्री के साथ आप पास आउट होने चाहिए। ओके, एक्सपीरियंस आपको आगे बताया गया है कि एटलीस्ट, ये देखिए, एंड पजेसेस एटलीस्ट 120 आवर्स। 120 आवर्स का मतलब है कि आपको 5 दिन या 1 वीक का मिनिमम एक हैंड ऑन एक्सपीरियंस होना चाहिए पर्सनल कंप्यूटर यूज करने का और उसमें कुछ प्रोडक्टिविटी एप्लीकेशन यूज करने का, जैसे ऑफिस वगैरह हो गया। ठीक है, साथ ही साथ आपको ऑटोकेड वगैरह भी आना चाहिए जिससे आप ड्राफ्टिंग वगैरह कर सको, और ये सारी चीजें आप जो सीखा है आपने उसका एक आपके पास आईएसओ सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। तो ये अगर आपके पास इतनी मिनिमम क्वालिफिकेशन आपके पास है तो आप इन पोस्ट के ऊपर बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो। ओके, चलिए, इसके अलावा कुछ और भी जरूरी चीजें देखिए, जो पंजाब के लोग हैं वो तो अप्लाई कर ही सकते हैं, लेकिन बहुत लोगों के दिल में ये डाउट होता है मन में कि पंजाब से अगर बाहर के हैं तो अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। देखिए, उसमें ये रिक्रूटमेंट क्राइटेरिया है कि शुड हैव पास पंजाबी ऑफ मैट्रिक, यानी मैट्रिक जो पंजाबी होती है वो पास होनी चाहिए और इक्विवेलेंट स्टैंडर्ड, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आप इसमें फुलफिल करते हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। अगर ये शुड किया है, उन्होंने ऐसा नहीं किया कि कैन कुड पास और ये वगैरह, उन्होंने शायद नहीं कहा है,
उन्होंने कहा है कि पास करना होगा, जिसने पास किया है वही इसमें अप्लाई करेगा, ठीक है। तो ये अगर आपके पास है तो अप्लाई कीजिएगा, वरना आउट ऑफ पंजाब अगर आपके पास ये चीज नहीं है क्वालिफिकेशन, तो आप अप्लाई नहीं कर सकोगे। अप्लाई कर भी दिया तो आपको शायद हो सकता है वो रिजेक्ट कर दे, क्योंकि उनके क्राइटेरिया के मुताबिक आप फिट नहीं बैठोगे। ओके, चलिए इसके अलावा भी यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, मैं चाहूंगा कि आप पढ़ लीजिएगा आराम से उसको। इंपॉर्टेंट नोट यहां पर देखिएगा, कैंडिडेट मस्ट पजेस द रिक्विजिट क्वालिफिकेशन बिफोर 8/7/2020, यानी जो भी क्वालिफिकेशन ऊपर बताई गई है वो 8/7/2000 से पहले उसकी कंप्लीट हुई होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हो और अप्लाई कर रहे हो और वेट कर रहे हो कि सर हमारा डिग्री का सर्टिफिकेट, हमारा अभी रिजल्ट नहीं आया वगैरह वगैरह, एग्जाम तो दे दिया, तो वो नहीं चलेगा। आपका 8/7/2022 से पहले आपके पास एक कंप्लीट डिग्री आपके हाथ में होनी चाहिए, ये आपके लिए शर्त है। ओके, इसके अलावा अगर एज की बात की जाए तो कैंडिडेट शुड नॉट बिलो 18 ईयर्स एंड अबव 37 ईयर्स, यानी 18 साल से कम नहीं होना चाहिए और 37 साल से ज्यादा नहीं होने चाहिए। किस दिन? 1/1/2022 के दिन। ये जो तारीख है आपकी कट ऑफ डेट है, 1/1/2022 के दिन आपकी उम्र 37 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तो आप इसमें अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। ओके, और यहाँ पे बाकी पंजाब एम्प्लॉय वगैरह हो तो उनके लिए रिलैक्सेशन भी दे रखा है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो भी रिलैक्सेशन वाले लोग हैं ढूंढ रहे हैं तो उनके लिए ये रिलैक्सेशन के सारे यहाँ पे पॉइंट दे रखे हैं, उनको आप एक एक करके प्रीफर कर लीजिएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, इनके ऑनलाइन एग्जामिनेशन हो गए, तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन के भी कुछ उन्होंने यहाँ पर चीजें बता रखी, इन्फॉर्मेशन दे रखी है, पैटर्न क्या होगा, स्कीम क्या होगी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन वगैरह की। यहाँ पर जो प्रोसीजर ऑफ सिलेक्शन बताया जा रहा है वो भी आपको बताया गया, प्रोसीजर ऑफ सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट ऑन द पोस्ट ड्राफ्टमैन इंजीनियरिंग इन डिपार्टमेंट ऑफ हाउसिंग यानी PUDA गवर्नमेंट ऑफ पंजाब विल बी एज पर डिटेल, यानी रिटन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन आपको देना पड़ेगा, जिसमें 120 क्वेश्चंस होंगे और उसके साथ साथ इसमें यहां पर जो है 480 मार्क्स होंगे उस पेपर के, यानी 120 क्वेश्चन 480 मार्क का पेपर होगा। द रिटन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट विल बी शेड्यूल सून, यानी जो भी इनके शेड्यूल वगैरह होंगे वो आपको इनकी वेबसाइट के ऊपर अपडेट कर दिए जाएंगे, इसलिए आपकी भी जिम्मेदारी बनेगी कि टाइम टू टाइम इनकी वेबसाइट को एक बार आप विजिट करते रहना, ठीक है। चलिए, तो बाकी क्योंकि फर्दर डिटेल वहीं पर आपको अपलोड करेंगे। इसके अलावा पैटर्न क्या होगा रिटन एग्जामिनेशन का ये आपको दे रखा है, तो मैं चाहूंगा इसको जरा आप डिटेल में अपने लेवल पे पढ़ लीजिएगा, इतना डिटेल में मैंने यहाँ पर नहीं जाऊंगा। और ये क्या क्या मार्क्स के इनके सिस्टम रहेंगे, कैसा पैटर्न रहेगा, ये सब कुछ यहाँ पर ऑलरेडी दर्शाया गया है, तो टेक सम टाइम, इसको डाउनलोड करके आराम से पढ़ लीजिएगा एग्जामिनेशन के लिए अगर तैयार कर रहे हो तो। ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा, तो भाई 2 घंटों का होगा, 2 आवर्स का होगा। सिलेबस क्या होगा तो आपको ये बता दिया गया, ओके, आगे बताएगा आपको सिलेबस क्या वगैरह। एलिजिबिलिटी आपको बता दी यहाँ पे, ये एलिजिबिलिटी के बारे में पूरा पढ़ लीजिएगा आराम से उसको। उसके अलावा अगर देखते हैं फाइनल रिजल्ट, देखिए एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल, द सिलेक्शन फॉर द पोस्ट विल बी फाइनलाइज ऑन द बेसिस ऑफ रिटन एग्जामिनेशन ओनली। देखिए यहाँ पर आपको मतलब कोई इंटरव्यू वगैरह नहीं होगा, डायरेक्ट आपका जो एग्जामिनेशन होगा उसके मार्क्स के ऊपर ही आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी और उसी के ऊपर आपको शॉर्टलिस्ट करके फाइनलाइज कर दिया जाएगा। तो ये सिंपल चीज आपको ध्यान रखनी है। नो इंटरव्यू शैल बी कंडक्टेड फॉर द सिलेक्शन ऑफ दिस प्रोसेस, तो आपके लिए अच्छी खबर भी है और आप इससे फायदा भी उठा सकते हो। ओके, चलिए इसके अलावा कुछ और चीजें एलिजिबिलिटी अपॉइंटमेंट वगैरह की आप देख सकते हो, और भी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो पॉइंट वाइज आप पढ़ लीजिएगा। बाकी नेशनलिटी वगैरह के क्राइटेरिया है तो आपके सामने आप पढ़ लीजिएगा इसको, इसके अलावा इसमें कुछ खास नहीं है। सबमिशन ऑफ डेट ऑफ एप्लीकेशन वगैरह, तो देखिए यहाँ पे स्टेप पहला है कि आपको क्या करना है, लास्ट डेट यहाँ पर देखिए 8/7/2022 है, इससे पहले आपको अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर देना है और उसको रजिस्टर करने के बाद आपको क्या करना है, उसकी प्रिंट निकाल के उसकी जो चालान वगैरह होता है ऑनलाइन फीस वगैरह का, वो भी आपको पे कर देना है, कंप्लीट कर देना है, ठीक है, ताकि वो आपकी सबमिशन कंप्लीट हो जाए फीस के साथ। ओके, चलिए अब फीस क्या है वगैरह आगे देखते हैं धीरे धीरे 1 by 1। ओके, बाकी ये रिक्वायर्ड सबमिशन एप्लीकेशन के लिए जो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट वगैरह है वो आप पढ़ लीजिएगा 1 by 1। ओके, इसके अलावा उनका ये ईमेल एड्रेस है, आप इनको पोस्ट कर सकते हो या फिर डायरेक्ट आप बाय पोस्ट भी उनको दे सकते हो या इन हैंड भी दे सकते हो। अगर आपको ईमेल पे पोस्ट करना है तो आप ईमेल भी कर सकते हो, तो ये आपके पास ऑप्शंस अलग अलग है। और उनको मेल करने के लिए या उनको भेजने के लिए जो आखिरी तारीख है वो भी आपको बता दी गई है कि इससे पहले आपको भेज देना होगा, ये स्पोर्ट्स कैटेगरी के लिए है, ठीक है। चलिए इसके अलावा भी आपको अगर मैं आगे कुछ जरूरी चीजें बताऊं, देखिए द फॉलोइंग सेल्फ अटेस्टेड सर्टिफिकेट शैल बी सबमिटेड बाय द कैंडिडेट अलोंग विद द प्रिंट आउट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी जो आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करी थी उसकी तो प्रिंट आउट आपको चाहिए ही चाहिए साथ में, उसी के साथ साथ यहाँ पर जो लिस्टेड डॉक्यूमेंट है इनकी सेल्फ अटेस्टेड कॉपी भी आपको जमा करवानी पड़ेगी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और अब एप्लीकेशन एंड एग्जामिनेशन वगैरह की फीस अगर देख ली जाए तो देखिए यहाँ पर कैटेगरी वाइज बता दिया गया है कि अगर आप SC ST वगैरह से हो, है ना, बैकवर्ड क्लासेस वगैरह से हो, तो आपके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन की चार्जेस जो है 500 रुपीज है और एग्जामिनेशन के 250 रुपीज, यानी 750 टोटल आपको पे करना पड़ेगा। उसी तरह से अगर आप एक्स सर्विसमैन है पंजाब स्टेट ओनली, इंडिया स्टेट का, पूरे इंडिया के किसी भी स्टेट से नहीं बल्कि सिर्फ पंजाब स्टेट के किसी एक्स सर्विसमैन से हो आप, तो आपको आपके लिए भी 500 रुपीज और एग्जामिनेशन के लिए कोई फीस नहीं। उसी तरह से आप बाकी भी कैटेगरी के लिए देख सकते हो, अगर आप अदर कैटेगरी से हो तो 500 रुपए एप्लीकेशन की फीस और 1000 रुपए आपको एग्जामिनेशन की फीस देनी पड़ेगी। इस तरह से ये फीस का सारा क्राइटेरिया आपके सामने, उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। उसी तरह से कंडीशंस व्हिच मे
मे रेंडर अ कैंडिडेट इनएलिजिबल, यानी वो कंडीशन जिसकी वजह से आप इनएलिजिबल ठहराए जा सकते हो। तो आपको ये ध्यान रख लेना है कि कौन कौन सी ऐसी चीजें जो आपको ध्यान रखनी है। ओके, चलिए इसके अलावा सिलेक्शन ऑफ कैटेगरी वगैरह यहां पर डिटेल में चीजें दे रखी है। नाउ आई विल रिक्वेस्ट यू कि इसको डाउनलोड करके आप अपने लेवल पर अपने कंप्यूटर में इसको ओपन करके ध्यान से 1 बाय 1 सारे सेक्शंस को पढ़ लीजिएगा। यही सारी इंपॉर्टेंट चीजें थी जो मैंने आपको अभी बताई है। अभी आपको अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए क्या करना होगा आपको, सिंपल वहां पर ये अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है। देखिए अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है। अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करते ही आपके सामने ये नया पेज ओपन हो जाएगा। देखिए यहां पर जो आपको बता रखा है अंडरस्टूड पे क्लिक करना है और आपको बाकी जो प्रोसेस ये जो चीजें हैं वो वहां पर आपको प्रोसीजर के अकॉर्डिंगली फुलफिल करनी है और अपना नेम वगैरह सब कुछ यहां पर करते करते नेक्स्ट करते हुए प्रोसेस को फॉलो करते हुए मतलब आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, और अगर आपको कोई तकलीफ होती है सबमिशन के अंदर तो आपको पहले बता ही दिया गया है कि अगर कोई आपको सबमिशन में तकलीफ होती है तो आप वहां पर गाइडलाइन को प्रीफर कर सकते हो। ओके, तो ये डिफरेंट पोस्ट थी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में। जितने भी लोग पंजाब वासी हैं जो पंजाब के अंदर जॉब ढूंढ रहे हैं अच्छी, तो उनके लिए अच्छा मौका है। बहुत अच्छी खासी वैकेंसीज है, नंबर ऑफ वैकेंसीज भी अच्छी है, आप अच्छा फायदा उसमें उठा सकते हो। जरूर अप्लाई कीजिएगा अगर आप एलिजिबल होते हो तो। ठीक है, तो ये था आज के लिए। इसी तरह से और भी ढेर सारी वीडियोस के जरिए आपको अपडेट्स वगैरह मिलती रहेगी इस चैनल के ऊपर। इसलिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।